फ्रेंड 29 मई 2021 की हिमाचल की 10 बड़ी खबरें। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोरोना को मात देकर घर लौटी 92 साल की लीला देवी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल की पंचायत की 92 वर्षीय वृद्ध महिला लीला देवी कोरोना को मात देने के बाद घर लौट गई हैं। वह नेरचौक मेडिकल कॉलेज से स्वस्थ होकर घर पहुंची। उन्होंने 6 मई को कोरोना के लक्षण आने पर हमीरपुर अस्पताल में टेस्ट करवाया था। इसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उपचार शुरू किया। परिवार के बाकी 5 सदस्य भी संक्रमित हो गए हैं। कोरोना ने छीना सहारा, बचपन को मददगारों का सहारा। वैश्विक महामारी कोरोना कई हंसते खेलते परिवारों पर कहर बनकर टूटी है। कोरोना ने किसी का पिता छीन लिया तो किसी का बेटा। कई बच्चों के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ गया। कहीं तो एक ही परिवार के में कुछ दिन के अंतराल में दो लोगों की जान चली गई। ऐसे में परिवार के शेष सदस्यों के पालन पोषण की समस्या इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। कहीं बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में परेशानी आ रही है तो कहीं पेट पालने की। कोरोना ने जोगिंद्रनगर उपमंडल में भी 4 बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया है। चारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन 17 साल की एक बेटी जमा 2 कक्षा में है। 12 साल का बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। दूसरी ओर जोगिंद्रनगर के नज़दीक डकबगड़ा पंचायत के लकरेहट बसालन गांव में संक्रमण से 45 साल के प्यारचंद और उनकी पत्नी सुनीता 36 भी कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 16 साल का बेटा और 6 साल की बेटी के सिर से माँ बाप का साया छोटी उम्र में ही उठ गया। नेरचौक कोविड अस्पताल में 4 और कोरोना मरीजों की मौत। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक में मंडी जिला के 4 और संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से 2 की मौत पिछले कल रात को हुई है, जबकि 2 लोगों ने आज दम तोड़ा है। मरने वालों में जोगिंद्रनगर तहसील के मखरेडी क्षेत्र के 52 वर्षीय व्यक्ति, सुंदरनगर क्षेत्र की 48 वर्षीय महिला, सुंदरनगर के ही जडोल क्षेत्र की 61 वर्षीय महिला और बल के दरब्यास क्षेत्र के 85 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में KMS डॉक्टर जीवानंद चौहान ने खबर की पुष्टि की है। पोंटा साहिब में यूको बैंक में चोर ने डाला डाका। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पोंटा साहिब में बद्रीपुर में यूको बैंक की शाखा में चोरों ने डाका डालने की कोशिश की। शुक्रवार की रात चोर बैंक के ताला तोड़ कर अंदर घुस गया। इस दौरान चोर बैंक में रखे चेक और एक वॉल फैन भी चुरा पाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बैंक के ताले टूटने की खबर बैंक के मैनेजर व पुलिस को दी। इस दौरान DSP पोंटा वीर बहादुर द्वारा बैंक में लगे CCTV फुटेज की जांच की और उस दौरान एक संदिग्ध को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी कर लिया। ऊना के रिहायशी मकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से कपड़ों सहित सब कुछ राख। शहर के वार्ड नंबर 7 के शिवनगर में शनिवार सुबह एक सियासी मकान में आग लग गई। आग की घटना में मकान के अंदर रखे बेड, कपड़े व अलमारी जलकर राख हो गई, जबकि अन्य सामान जलकर राख हो गया, जिसमें करीब 40,000 रुपये का नुकसान आंका गया है। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद ऊना के कर्मी व दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। ठेल शमशान घाट के नाले में पेड़ से झूलती मिली लापता युवती की लाश। पुलिस ने की छानबीन। कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल की ग्राम पंचायत कुठेड़ में लापता प्रवासी किशोरी के कुठेड़ में पेड़ से लड़की गली सड़ी लाश मिली है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान शालू 19 उत्तर प्रदेश की निवासी के रूप में हुई है, जो कि अपने परिवार के साथ कलकत्ता फैक्ट्री कुठेड़ में कार्य करती थी। वो 22 मई को अचानक लापता हो गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद उसके परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट 23 मई को कोटला चौकी में दर्ज करवाई गई थी। शिक्षण संस्थानों को पूरा स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर, 22 श्रेणियों को मिलेगी वैक्सीनेशन की में प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश ने सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर की 22 श्रेणियों को कोरोना वैक्सीन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया है। इसमें निजी व सरकारी सभी शिक्षण संस्थानों के समूचे स्टाफ को भी शामिल कर लिया गया है। केंद्र से मिली हरी झंडी के बाद लिए गए इस फैसले का सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश के 18+ वैक्सीनेशन ड्राइव को हुआ है। इन 22 श्रेणियों के करीब 2 लाख लोगों को केंद्र के खर्चे पर टीका लगेगा। साथ ही इन सभी को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किया जाएगा। इसका दोहरा लाभ हिमाचल के उन 2 लाख युवाओं को मिलेगा जो टीकाकरण के इंतजार में कोविड पोर्टल से उलझ रहे हैं। रोहतांग दर्रा बहाल, कारोबारियों को पर्यटकों का इंतजार। समुद्र तल से 13,050 फीट ऊंचा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा
4x4 और छोटे वाहनों के लिए भले ही बहाल हो गया है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार सैलानियों की आवाजाही नाम मात्र ही है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद पर्यटक मनाली का रुख करेंगे। खुद कैंसर से पीड़ित फिर भी कोरोना मरीजों तक दुआएं पहुंचा रही हैं वीना। स्वास्थ्य केंद्र पंतेहड़ा में कार्यरत कैंसर पीड़ित स्वास्थ्य कार्यकर्ता वीना कुमारी बिना छुट्टी 15 महीनों से कोविड मरीजों के लिए घर द्वार सेवाएं दे रही हैं। बड़ी बात यह है कि महिला कार्यकर्ता के क्षेत्र की आबादी करीब 4000 है। वो लोगों को कोरोना से बचने के लिए लगातार जागरूक कर रही हैं। दिन में 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद आपात स्थिति में भी मरीज के घर दवाइयां देने जा रही हैं। कुमारवी उपमंडल स्वास्थ्य केंद्र पंतेहड़ा में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता वीना कुमारी खुद भी कैंसर से पीड़ित हैं। शिमला सहित देश के 7 कॉफी हाउस पर ताला लगने की नौबत। शिमला सहित देश के 7 प्रतिष्ठित कॉफ़ी हाउस पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। कोरोना की मार से इंडियन कॉफ़ी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 10 महीनों से देश के 7 कॉफ़ी हाउस में तैनात करीब 250 कर्मियों को वेतन नहीं दे पाई है। मौजूदा समय में सोसाइटी का घाटा बढ़कर 3 करोड़ पहुंच गया है। ऐसे में अब सोसाइटी की प्रबंधन समिति की बैठक बुलाने की तैयारी है।